और आजकल जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एसयूवीज़ हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो मारुति के पास सिर्फ ग्रैंड विटारा एक बेटर एसयूवीज़ है, इन्विटो को भी है। और लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटर्स देखेंगे जैसे किया है और जैसे हुंडई है, हुंडई क्रेटा है, तो टाटा है, महिंद्रा है, तो सफारी लग्जरी टाटास की है, महिंद्रा की XUV 700 थार और स्कॉर्पियो जो न्यू आई है एन। तो लाइक इनके पास काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ हैं। तो तो आप देखेंगे तो इनके पास जो आने वाला टाइम है, अगर तो मारुति के पास ज़्यादा एसयूवीज़ नहीं होती हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि मारुति की सेल्स जो कार की हैचबैक की सेल्स है वो डिक्लाइन होती जा रही है और एसयूवी की सेल्स बढ़ रही है। लास्ट 3 to 4 ईयर्स का ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सर्विसेज के कार हैं वो जो टाटास और महिंद्रा के जो डीलर्स हैं, जो पीवी के जो डीलर्स हैं और जो किया के डीलर हैं या हुंडई के डीलर हैं, उनके पास वो वाली कारें ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको एक सेटबैक ज़रूर होगा। और फिर अगर आप देखेंगे, अगर कस्टमर का टेस्ट अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि वो मारुति या टाटास की कार नहीं लेता, सपोज कर लीजिए BYD जैसे आ रही है, BYD की कार पे आते हैं, या कोई भी न्यू कार आ रही है, एक Xiaomi की भी कार लॉन्च हुई थी, आई डोंट नो अबाउट द कॉस्ट, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ, कोई भी अगर नई कार्स अगर आती हैं तो और इनके पास अगर वो डीलरशिप जैसे इनके पास तो सिर्फ मारुति की है पीवी में, तो अगर वो डीलरशिप अगर जैसे नहीं है तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक सेटबैक है फिर इनके लिए, अगर कस्टमर का जो टेस्ट है वो अगर इसमें चेंज हो रहा है तो। और इनको आजकल एक और रिस्क भी है, जैसे कि जो आजकल कंपटीशन है जो प्री ओन्ड कार में तो स्पेसिफिकली है। अगर आपको कोई भी कार बेचनी है तो यू गॉट मेनी साइट्स, राइट। कार देखो, कार ट्रेड और स्पिनी, तो उसमें काफ़ी ऑनलाइन आपको साइट्स है, ड्रूम। तो उसमें आप क्लिक करेंगे, आप मतलब ए पर्सन विल कम विद इन 2 hours टू योर प्लेस एंड यू इंस्पेक्ट द कार, और वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो करके बता देगा। तो ये काफ़ी ये काफ़ी है कि किसी मतलब कि अब जो प्री ओन्ड व्हीकल है इन सब के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है एक्चुअली, कि यहाँ पे सारी जो टेक्नोलॉजी के कारण जो भी ऑनलाइन जो है साइट्स जो भी हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया सारी की सारी जो ये साइट्स हैं जो कार ट्रेड कार देखो करके हैं, तो ये काफ़ी बड़ा इनके लिए थ्रेट बना हुआ है। तो अगर तो पॉपुलर डीलर वालों के लिए या कोई भी डीलर है जैसे लैंडमार्क भी हो गए, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा एक कॉम्पिटिशन है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये भी इनके रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करता है। और फिर अगर आप देखेंगे जो इनका प्रॉफिट है वो 32 करोड़ से 64 करोड़ हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रॉफिट तो इनका डबल हो गया है, लेकिन इनका जो बोरोइंग है वो भी डबल हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट आया है, ये आप एक तरह से कहिए कि बोरोइंग ज़्यादा करी है इनके, तो वहाँ से आया है। ये नहीं कि इनके इंटरनल एक्रूवल्स थे, ये कंपनी ने खुद कमाया हुआ है उसके कारण हुआ है, ये ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो बोरिंग्स थे वो 350 से 765 करोड़ रुपीस तक हो चुके हैं। तो कंपनी एक तरह से बोरो करती जा रही है और एक तरह से डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी एक रिस्क है, बिकॉज कंपनी का जो नॉर्मली जो सही कंपनी होती है उसको इंटरनल अक्रूवल से अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, और जो पैसा बच जाएगा उसे सही से इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें से और भी रिटर्न्स आएँ, तो देन लाइक इट विल बिकम ए कंपाउंडिंग मशीन। तो इस कंपनी में अगर मैं देखूंगा तो ये एक रिस्क है। और फिर अब बात करते हैं इनकी जो नॉर्मल जो रिस्क के बारे में। नॉर्मली जो कार्स की जो सेल होती है Q1 पे कम होती है, Q2 जो फेस्टिवल सीज़न होते हैं, और Q3 में ज़्यादा सेल्स होती हैं। जैसे कि जब दिवाली है या वेडिंग सीज़न है उस समय ज़्यादा होती है। अगर सपोज कर लीजिए जो वेडिंग है या दिवाली में किसी भी कारण से अगर सेल्स उतनी नहीं हो पाती है, तो ओवरऑल इनकी सबकी सेल्स कम होती है, और उसके बाद फिर ये इन पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सेल्स कम होगी तो सर्विस व्हीकल कम होगी। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको ये बताता हूँ, जो सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम आई थी, तो लास्ट ईयर पे 2021 पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत बहुत ज़्यादा हो चुके थे, बिकॉज कि सेमीकंडक्टर की अनअवेलेबिलिटी थी। तो
दिस इज़ लाइक ऑल्सो टू बी सीन। और अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये रेपो रेट्स और ये सब अगर आरबीआई रेट को बढ़ा रहा, अब तो काफ़ी बढ़े हुए हैं वैसे, अब तो कम ही होंगे, लेकिन तो भी अगर बढ़ते हैं तो फिर आपको जो लोन होगा कार के ऊपर वो भी उतना ही महंगा मिलेगा। तो उसके कारण भी इसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और ये मार्केट इस समय काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और इसमें क्योंकि 2500 डीलर्स अब आ चुके हैं, तो डीलर्स अगर कोई भी डीलर ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो ऑफ कोर्स लाइक अगर हम भी कंज्यूमर हैं तो हम उसी के साथ कार लेना पसंद करेंगे। तो कई बार ये प्राइस की वॉर ज़रूर होती है, और जो डीलर ज़्यादा डिस्काउंट देता है तो फिर इवेंचुअली जो कस्टमर है वो उसी के पास जाएगा, तो वो भी इनको जो प्रॉफिट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करता है। और इनके अगर लिटिगेशंस की बात करें, इनके पास 10 क्रिमिनल लिटिगेशंस हैं इस कंपनी के ऊपर, और 160 के अराउंड टैक्स के प्रोसीडिंग्स लिटिगेशंस हैं। और इसमें टोटल जो मनी जो इनको देनी पड़ सकती है वो 110 करोड़ के ऊपर है। तो इसमें मतलब कि कई केसेस तो मतलब ऐसे हैं कि मतलब कि जिनको जैसे कस्टमर्स को डिफेक्टिव कार्स मिली हैं और कस्टमर ने, चाहे वो जेएलआर हो, तो वैसा केस भी मैंने देखा था, वो केस भी हैं कि एसी काम नहीं कर रहा या ब्रेक पैड्स हैं, तो और कि कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द कार व्हाट दे रिसीव्ड एंड दे थिंक इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कार के अंदर कुछ इशू है, तो उन्होंने कंपनी के ऊपर केस किए हुए हैं। तो कई केस तो इनके ऐसे हैं जो मैंने देखे थे, लेकिन मैं आपका ध्यान क्रिमिनल केसेस पे देना चाहता हूँ। इनके जो प्रमोटर हैं, एक प्रमोटर है जॉन, और वो उनके ऊपर जो मैंने देखा था जो केस है कि ये क्या था कि कभी केरला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे इसमें जो केरला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एसोसिएटेड थे। इसमें क्या हुआ था कि केरला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर कुछ कंपनीज एक्ट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो प्रोविजंस होती हैं उसके अगेंस्ट चार्ज लगा था इनके ऊपर, और ये चार्ज ये लगा था और बाद में इन्होंने माना भी था और कुछ पेनल्टी भी पे करी थी। तो उसके कारण जो इन्होंने जो पेनल्टी पे करी थी और जब ये गिल्टी हुए थे उस चीज़ के ऊपर, तो क्या होता है कि अगर आप कहीं पर भी इस तरह से गिल्टी होते हैं, और अगर आप किसी भी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं, जो इस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो आपको की जो अप्रूवल है ये सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसी के बाद आगे ये होल टाइम डायरेक्टर होंगे। तो इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन दी हुई है वो स्टिल पेंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने येस नो कुछ नहीं बोला है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नो बोलती है तो इनकी डायरेक्टरशिप हो सकता है कि मतलब इट कुड बी रिवोक्ड ऑल्सो। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक रिस्क है ये, और ये क्रिमिनल केस भी है। फिर इनका एक मैंने क्रिमिनल केस ये भी देखा था कि इनके एक जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इनकी प्रेमाइसिस पे ही कुछ इलेक्ट्रेटेड उनको करंट लगा था, रिपेयर कर रहे थे एंड ही गॉट इलेक्ट्रोटेड, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो वो उन्होंने केस जो 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 थे उन्होंने वो भी प्रमोटर के अगेंस्ट, मिस्टर जॉन के अगेंस्ट वो किया हुआ है। तो ये भी एक क्रिमिनल केस था। सो जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट ये क्रिमिनल केस था। बाकी इनके सिविल और टैक्स शॉर्ट रिलीफ के शॉर्ट टैक्स के वो केसेस थे, तो वो तो मतलब अराउंड 160 केसेस हैं। तो सो दैट इज़ व्हाट इज दिस, सो दिस इज़ व्हाट लाइक आई जस्ट वांट टू कंक्लूड विद रिस्क सो अबाउट दिस आईपीओ। तो और मैं आपको एक और बड़ा ही अच्छा एक आईपीओ लेके आ रहा हूँ, केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ये केपी ग्रुप का है, और ये केपी ग्रुप के कारण जो इनकी कंपनीज हैं वो भी लिस्टेड हैं, और एक कंपनी में 64 टाइम्स रिटर्न दिया है, 64 टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ, और जो दूसरी कंपनी लिस्टेड है उसने 84 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो ये जो केपी ग्रुप है ये इनकी थर्ड कंपनी है जो आ रही है एक आईपीओ के ऊपर। तो ये पूरी लेटेस्ट टावर, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं मतलब और जो टेलीकॉम के और जो पावर ट्रांसमिशन के, तो ये उस पर है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब स्टेशन एंड ऑल दैट। मैं काफ़ी पढ़ रहा था इस पर, तो डेफिनेटली मैं सैटरडे संडे को इस आईपीओ के साथ भी आऊँगा।
and this is going to be means a very knowledgeable, I guess, IP also. So friends, please keep watching my video and share and subscribe and like and comment on it. Thank you. Thanks a lot.